रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में आज विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश भर से गौशालाओं, उद्यमियों, किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने डेयरी सेक्टर के विकास और संभावनाओं पर चर्चा की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि आज डेयरी सेक्टर देश का तेजी से बढ़ता उद्योग है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में डेयरी सेक्टर रोजगार का अहम जरिया बन सकता है। आज भी जब अन्य उद्यम कोरोना की मार से प्रभावित हैं, डेयरी सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हमें अभिनव डेयरी उत्पादों के साथ साथ दुग्ध की गुणवत्ता पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि दूध प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। सभी उम्र के व्यक्तियों द्वारा इसका सेवन किया जा सकता है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि 198 मिलियन टन से अधिक दूध उत्पादन के साथ भारत को दुनिया भर में सर्वाधिक दूध उत्पादक का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा कि संस्थान कृत्रिम गर्भाधान और क्लोन तकनीक पर काम कर रहा है, जिससे उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाई जा सके। पिछले कुछ वर्षों में NDRI ने कई नवीन डेयरी उत्पाद विकसित किए हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल रहित घी, बाजरे की लस्सी, मट्ठा आधारित सुगंधित डेयरी पेय, अर्जुन हर्बल घी, तेज अम्लीय पाक, दूध से समृद्ध लोहो फर्टिफाइड बाजरे के बिस्किट, खीर मोहन, बेहतर बनावट वाली दही, कम वसा वाले डेयरी उत्पादों के लिए लैक्टिक कल्चर का निर्माण किया है। उन्होंने आगे कहा कि इन सभी नवीन डेयरी उत्पादों की प्रौद्योगिकी को डेयरी उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया है। आज पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मना रहा है। NDRI करनाल, जैसे कि मैंने कहा है कि पहली बार NDRI में ही हिंदुस्तान में 2008 में मिल्क डे मनाया गया था, और इसी जो कड़ी में आज भी हम लोग जो है मिल्क डे मना रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी इसमें कि आज हमने उन लोगों को जोड़ा है जो हमारे जितने भी जो गौशालाएं हैं। आपको मैं अंदाज़ा नहीं होगा कि कम से कम 50 लाख से ऊपर हमारे पास ऐसे पशु हैं कि जिनका हमें बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे दूध हमें जो कम मिल रहा है और उनके ऊपर छत नहीं है। तो ऐसे में जो गौशाला में जो हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, जो गौशालाओं को चला रहे हैं, उनको हमने जोड़ा है आज इसमें। और उसके साथ साथ हमने गौशाला के साथ साथ उनको भी जोड़ा है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं। तो आज उद्यमी भी इसमें होंगे और गौशाले वाले भी होंगे। वो अपने अपनी बातें रखेंगे। अभी तक हम अपनी बात उनको बताते थे, आज हम उनके सुनेंगे और उसके अनुसार जो निदान हो सकता है तत्पर हमारा एक जो उसमें जो है निदान की कोशिश करेंगे। हमारा पैनल रहेगा साथ में, और पैनल के जितने भी हमने वैज्ञानिकों को जोड़ा है, पूरे देश के जो अच्छे जो वैज्ञानिक हैं इसमें, जो तुरंत उसमें उसका आंसर करेंगे। हमारा पूरा NDRI संस्थान के जितने भी जो वैज्ञानिक हैं उससे जुड़ेंगे, और जो उनकी जो भी जो समस्याएं हैं उसका तुरंत उसको जो निदान के लिए हम जो भी उसका जो उनके जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर देंगे, ताकि उनका जो उनकी जो समस्याएं हैं उसका उपचार हो सके, उसका जो निदान हो सके। ये कोरोना काल में कैसे रोजगार के इसमें काम आ सकती है डेयरी सेक्टर, कैसे इसको? देखिए, अभी तक हमने जो हमारे जो आंकड़े बताते हैं कि इस कोरोना काल में दूध का उत्पादन रुका नहीं है। दूध का उत्पादन तो बढ़ा है, और उसके साथ साथ जो दूध की उपयोगिता है या उसका जो कंजप्शन है वो भी बढ़ा है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि जब हमारे बीच में जब जो लॉकडाउन था शुरू में, तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, वो नहीं हो पाया समय पर, और उसमें थोड़ा रुकावट आई है। लेकिन उसके बाद वो ठीक ढंग से होने लग गया। तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी हम आंकड़ों से देखते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ ही रहा है। आप देखिए कि जो एक 187 से लेकर आज 198 मिलियन टन हमारा दूध उत्पादन हुआ है। तो ये इसमें जो रुक नहीं रहा है वो आगे भी बढ़ता रहेगा।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।